हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, वो भी पूरे एक ईयर में जो भी हमारी हुई है। तो एक ही साथ हम इसको देख लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी आर्मी की एक्सरसाइजेज, फिर एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज, उसके बाद हम नेवी की एक्सरसाइजेज देखेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास इतना इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि आपको इसका एडिशन याद रखना होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जिसका एडिशन मैंने लिखा है उसको आपको याद रखना है। तो ये है 19th एडिशन हुआ इसका। अगर ये पूछे कि 19th एडिशन हुआ कहाँ पे, तो ये अलास्का यूएसए में हुआ है। एनुअल एक्सरसाइज है, ये हर साल होती है और ये इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच होता है। और इस बार मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया। तो युद्ध अभ्यास अलास्का यूएसए में हुआ, 19th एडिशन था इसका। और ये होता किसके किसके बीच है, तो इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी, यानी इंडिया और यूएस के बीच होता है युद्ध अभ्यास। सेकेंड है यहाँ पे वज्र प्रहार, 2023 में इसका 14th एडिशन हुआ। और कंट्री थी इसमें इंडिया और यूएस, यानी वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास दोनों इंडिया और यूएस की एक्सरसाइज है। और ये कहाँ पे हुई, तो ये हुई थी उमरोई मेघालय में। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वज्र जो होता है, वज्र का प्रहार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यूएस और इंडिया जहाँ पे मिल जाए तो स्ट्रॉन्ग तो हो ही जाते हैं। वैसे आप सीधे सीधे इसको याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक्सरसाइज नंबर 3 है यहाँ पे एक्सरसाइज तरकश, और इसका 2023 में 6th एडिशन हुआ। अगर ये पूछे कि कहाँ पर हुआ, तो चेन्नई में हुआ बाय द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि एनएसजी एंड द यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, यानी कि एसओएफ के बीच हुआ। यानी एक्सरसाइज तरकश भी हमारा इंडिया और यूएस के बीच में हुआ और चेन्नई में हुआ। और केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टेरर रिस्पॉन्स इंक्लूडेड फर्स्ट टाइम। मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर टेरर में हम कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, पहली बार इसका भी प्रैक्टिस किया गया इसमें। फोर्थ है एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2023। तो इसमें हुआ 7th एडिशन। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड यूके के बीच। अजय वॉरियर इंडिया और यूके के बीच हुआ। लोकेशन थी इसकी यूके में हुआ है इस बार ये, और ये बाईएनियल एक्सरसाइज है। एग्जाम में ये भी पूछ लिया था कि अजय वॉरियर कैसी एक्सरसाइज है, तो बाईएनियल एक्सरसाइज है, मतलब 2 साल में सिर्फ एक बार होती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज संप्रीति। संप्रीति एक्सरसाइज का 2023 में 11th एडिशन हुआ और ये है इंडिया और बांग्लादेश के बीच। तो आप इससे ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारे पड़ोसियों से हमारी प्रीति होती है, यानी संप्रीति एक्सरसाइज हमारा बांग्लादेश के साथ हुआ। और ये एनुअल एक्सरसाइज है। वैसे लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है उन्हीं का लोकेशन और एडिशन पूछता है। तो ये हुआ हमारा उमरोई मेघालय में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट है हमारा सूर्य किरण एक्सरसाइज। तो ये 17th एडिशन था और ये हुआ इंडिया और नेपाल के बीच। लोकेशन पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ और इसमें इंडियन आर्मी का जो कुमाऊं रेजिमेंट है उसने पार्टिसिपेट किया था। इक्वेरियन एक्सरसाइज का 12th एडिशन था और ये होता है हमारा इंडिया एंड मालदीव्स के बीच। तो ये हुआ उत्तराखंड में और इक्वेरियन का मतलब होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा धर्म गार्जियन एक्सरसाइज, जो कि 4th एडिशन हुआ है 2023 में। और धर्म गार्जियन जो है ये इंडिया और जापान के बीच होता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जापान को लोग अपने डिसिप्लिन को या अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच। और इस बार अगर कहाँ पे हुआ ये पूछा जाए तो जापान में हुआ। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड, यानी इंडियन आर्मी की गढ़वाल राइफल रेजिमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज, जो कि 2nd एडिशन था इसका इस बार, और ये हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। और ये हुआ पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज काजिंद। इसका 7th एडिशन हुआ और ये हुआ इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। तो काजिंद यहाँ से आप याद रख सकते हैं कजाकिस्तान और यहाँ से इंडिया। इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट पार्टिसिपेटेड।
तो इसमें इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। और पूछा जाए कहाँ पर हुआ तो ये कज़ाकिस्तान में हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सरसाइज हरी माउस शक्ति। तो ये हुआ हमारा इंडिया और मलेशिया के बीच में। लोकेशन थी उमरोई कैंटनमेंट, इंडिया में। इंडियन कॉन्टिजेंट रिप्रेजेंटेड बाय अ बटालियन ऑफ राजपूत रेजिमेंट। तो इंडिया की राजपूत रेजिमेंट ने, इंडियन आर्मी की, पार्टिसिपेट किया इसमें। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है, एक्सरसाइज हरी मुआ शक्ति तो ये हुआ इंडिया एंड मलेशिया के बीच। और एक्सरसाइज काजिंद का आपको ये भी याद रखना है कि हुआ कहाँ पे, तो कज़ाकिस्तान में और 7th एडिशन। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। 2023 में इसका 15th एडिशन हुआ और ये होता है इंडिया एंड मंगोलिया के बीच। ये आपको याद रखना है, इंडिया एंड मंगोलिया के बीच होता है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज। और इस बार 2023 में ये हुआ था उलान बतार, मंगोलिया में। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023। तो ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है जो कि मंगोलिया ने ऑर्गेनाइज की थी। इसमें बहुत सारे देश ने पार्टिसिपेट किया था। तो इंडिया से हमारी गढ़वाल राइफल रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी की, वो वहाँ पर गई थी। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो इसका है 13th एडिशन हुआ 2023 में और ये हुआ इंडिया एंड सिंगापुर के बीच। तो एग्ज़ाम में अगर आता है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ पर हुआ, तो इंडिया एंड सिंगापुर के बीच। और हुआ कहाँ पे ये, एट जयपुर मिलिट्री स्टेशन, इंडिया में। अगर आप किसी वनडे एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसमें सारी एक्सरसाइजेस कवर हैं पूरे साल की। लेकिन अगर आप डिफेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा और डीप में आपको पढ़ना होता है। तो आप मंथली करंट अफेयर्स से कहीं से थोड़ा इसको और डीप में कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जैसे SSC, CGL, CHSL और स्टेनो वगैरह, इन सब में जहाँ पे केवल एक्सरसाइज का नाम, एडिशन और किन के बीच होता है ये पूछता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 23। तो ये जो एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स है ना, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हुआ इंडिया एंड फ्रांस के बीच, केरला में हुआ ये। तो मेडन एक्सरसाइज का मतलब ही होता है कि फर्स्ट टाइम में ये एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर FE इंडेक्स एक्सरसाइज 23। तो ये हुआ पुणे में और ये होता है अफ्रीका और इंडिया के बीच में। इसका फुल फॉर्म है अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। तो आप यहीं से याद रख सकते हैं अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 10 लिख 2023 ये 4th एडिशन था। ये आपको याद रखना है कि ये बाई इनियल एक्सरसाइज है, 2 साल में सिर्फ एक बार होती है। अगर ये पूछे कि एक्सरसाइज 10 लिख किसके किसके बीच हुआ, तो ये इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। वैसे ये पूरी वीडियो ही इम्पॉर्टेंट है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि किन कंट्रीज़ के बीच होती है, और अगर इम्पॉर्टेंट है तो एडिशन याद रखना है और हुआ कहाँ पे ये याद रखना है। लोकेशन ये हुआ है उत्तराखंड में 2023 में। 14th बटालियन द गढ़वाल राइफल रिप्रेजेंटेड द इंडियन कॉन्टिजेंट। तो इसमें भी हमारी गढ़वाल राइफल जो है उसमें पार्टिसिपेट किया उन्होंने। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट, हम एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जो कि 1 लाइनर फॉर्मेट में। तो पहला यहाँ पे है मित्र शक्ति एक्सरसाइज। तो ये है इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है ये, और हुआ कहाँ पे इस बार, औंध, पुणे में। लेकिन इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना, ये दोनों, मित्र शक्ति, इंडिया एंड श्रीलंका। जल राहत एक्सरसाइज हुआ इंडियन आर्मी की गजराज कॉर्प्स ने किया ऑन मानस रिवर, असम में। ये हुआ मानस रिवर के पास जो कि असम में है, वहाँ पर। ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज तो ये BSF ने कंडक्ट की थी और ये हुआ था इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जहाँ जहाँ पे है, जैसे गुजरात एंड राजस्थान में, तो वहाँ पे ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज ये इंडियन आर्मी ने कंडक्ट की थी और ये वेस्टर्न बॉर्डर्स जो है पंजाब और राजस्थान का, वहाँ पे हुआ था। अब हमने यहाँ पे आर्मी एक्सरसाइजेस कवर कर ली है, अब हम पढ़ेंगे एयरफोर्स की एक्सरसाइजेस। तो पहली एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज त्रिशूल, इसको ऑर्गेनाइज किया था वेस्टर्न एयर कमांड ने। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाई इनियल है, यानी 2 साल में एक बार होता है, और ये मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। मतलब इसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया और इसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ने पार्टिसिपेट किया, यानी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है ये।
अगर पूछे ये कहाँ पर हुआ तो ये हुआ कायरो एयरबेस इन इजिप्ट। इजिप्ट में कायरो एयरबेस है, वहाँ पर ये हुआ। और इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, इसलिए ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज स्कोप इंडिया। तो ये हुआ इंडिया यूएस के बीच में, और हुआ है ये कलाई कुंडा, पनागर और आगरा, 3 जगह पे ये ऑर्गेनाइज हुआ। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि हुआ किसके बीच, तो एक्सरसाइज स्कोप इंडिया, इंडिया और यूएस, और ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री। तो ये इंडिया और जापान के बीच हुआ, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और वीर गार्जियन एक्सरसाइज इंडिया और जापान, हेल्ड एट जापान, जापान में ही हुआ ये इस बार। और ये सिर्फ आपको नाम बस याद रखना है। इनियोकस एक्सरसाइज ये ग्रीस में हुई है। नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। तो ये मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, यानी इसमें बहुत से देश पार्टिसिपेट करते हैं। तो हुआ कहाँ पे, ये यूके में हुआ। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8। ये भी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, हुआ है ये यूएई में। तो यूएई में डेजर्ट है, तो आप याद रख सकते हैं कि डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज यूएई में। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज रणविजय। तो ये सेंट्रल एयर कमांड ने कंडक्ट किया था। एक्सरसाइज वायु प्रहार ये ज्वाइंटली कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, यानी कि ये हमारा इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों ने मिलकर कंडक्ट किया। तो अभी आर्मी एक्सरसाइज हो गई, एयरफोर्स एक्सरसाइज हो गई। अब हम नेवी की एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो नेवी की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज में पहला हमारा आता है एक्सरसाइज बोंगो सागर। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया कि किसके किसके बीच होता है, तो इंडिया एंड बांग्लादेश। 4th एडिशन था इसका 2023 में। हुआ कहाँ पे ये, इन द नॉर्थ बे ऑफ बंगाल। और इसमें INS किल्टन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट डोर्नियर ने पार्टिसिपेट किया, तो इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सिम्बिक्स एक्सरसाइज, इसका 30th एडिशन था, और ये होता है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। मतलब ये इंडिया और सिंगापुर की नेवी करती है। तो सिम्बिक्स से आप यहीं से याद रख सकते हैं कि सिंगापुर और इंडिया। और इसमें INS रणविजय एंड कावाराती और सबमरीन INS सिंधु केसरी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो इसमें तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज मालाबार की सिडनी में हुआ, और एनुअल क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज मालाबार, क्योंकि ये क्वाड कंट्रीज़ के बीच होती है। और एक बार ये इंडियन ओशियन में होती है, अगली बार पैसिफिक में होती है, फिर इंडियन ओशियन में होती है, फिर पैसिफिक ओशियन में, मतलब अल्टरनेटिवली कंडक्ट की जाती है। तो ये हुआ किन कंट्रीज़ के बीच, तो क्वाड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान। और इसमें INS कोलकाता एंड INS सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है एक्सरसाइज जायद तलवार। तो ये इंडिया और UAE में हुई, और INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया से। तो इंडिया और UAE एक्सरसाइज जायद तलवार, और ये सब नेवी की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है जिमिक्स एक्सरसाइज। तो ये जापान और इंडिया के बीच होता है। 7th एडिशन था इस बार। और अगर पूछे हुआ कहाँ पर, तो आपको याद रखना है क्योंकि ये इंडिया में हुआ है, विशाखापट्टनम में। और इसमें पार्टिसिपेट किया है INS दिल्ली, जो कि इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। INS कमोरता, जो कि इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है। इन दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, INS दिल्ली और INS कमोरता। नेक्स्ट की बात करते हैं एक्सरसाइज स्लाइनेक्स। तो इसका 10th एडिशन था। स्लाइनेक्स यानी कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में होता है ये, और इस बार ये हुआ कोलंबो श्रीलंका में। और इसमें INS किल्टन और INS सावित्री, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 1 था, ये 6th एडिशन था। ये इंडिया और मालदीव्स के बीच होता है। अब मालदीव्स इस समय जितनी कंट्रोवर्सी कर रहा है, हो सकता है फ्यूचर में हम ऐसा बोले 1 था मालदीव्स, तो आप वहाँ से याद रख सकते हैं एक्सरसाइज 1 था, यानी कि इंडिया एंड मालदीव्स। और ये एनुअल एक्सरसाइज है। इसमें इंडियन नेवी डाइवर्स एंड मरीन कमांडो मालदीव्स के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज समुद्र शक्ति, जो कि 4th एडिशन था इस बार,
और ये हुआ इंडिया एंड इंडोनेशिया में। तो आप याद रख सकते हैं इंडोनेशिया पूरा का पूरा समुद्र में है तो उसकी शक्ति वहीं तक है। तो समुद्र शक्ति एक्सरसाइज इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच, ये बातम इंडोनेशिया में हुआ। INS कावारत्ती, इंडियन नेवी डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और चेतक हेलीकॉप्टर, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक्सरसाइज वरुण 21st एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में ये हुआ और वेस्टर्न सी बोट में इसको कंडक्ट किया गया। अल मोहिद अल हिंद नेवल एक्सरसाइज, तो 2nd एडिशन इसका था और ये हुआ इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। INS तरकश, INS सुभद्रा ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 1st एडिशन जो था ना वो 2022 में नहीं 2021 में ही हुआ था, अब जाके 2nd एडिशन 2023 में हुआ। नेक्स्ट है कोंकण एक्सरसाइज, तो जैसे मालाबार एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट थी वैसे कोंकण एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ इंडिया और UK के बीच और ये एनुअल एक्सरसाइज है, हर साल होती है। हेल्ड ऑफ द कोंकण कोस्ट जो अरेबियन सी में है वहाँ पर हुआ और इसमें INS त्रिशूल जो कि गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है उसने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सरसाइज कोमोडो, ये इसका 4th एडिशन था और ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब इसमें इंडिया और इंडोनेशिया के अलावा बहुत सारे कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया से INS सतपुरा ने पार्टिसिपेट किया और थीम इसकी थी पार्टनरशिप टू रिकवर एंड टू राइज स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इनॉग्यूरल आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो ये को होस्ट किया गया, मतलब सिंगापुर और इंडिया ने मिलकर इसको किया साउथ चाइना सी में। इसमें इस पर जोर दिया गया कि आसियान कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करें, तो आसियान कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इंडिया से INS सतपुरा एंड INS दिल्ली ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ला पेरोस, 3rd एडिशन था इसका, वेरी इंपॉर्टेंट। ये है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट किसने किसने किया, कंट्रीज़ बहुत स्ट्रांग है, देखना पड़ेगा। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान एंड USA। इंडियन ओशियन रीजन में हुआ और बाई इनियल एक्सरसाइज है, मतलब 2 सालों में एक बार। कंडक्टेड बाय द फ्रेंच नेवी, इसको फ्रेंच नेवी ने कंडक्ट किया। INS सह्याद्री एंड फ्लीट टैंकर INS ज्योति ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज ला पेरोस, ये 3rd एडिशन था इंडिया और फ्रांस के बीच में, लेकिन और भी कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज सी ड्रैगन, इसका भी 3rd एडिशन था और इसको होस्ट किया USA ने, ठीक है। इंडिया, US, जापान, कनाडा एंड साउथ कोरिया ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, मतलब होता ये इंडिया US के बीच है, तो जापान, कनाडा, साउथ कोरिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इंडियन नेवी और P-8I एयरक्राफ्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब हम मिक्स एक्सरसाइजेस देख लेते हैं। पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज कवच, इसको अंडमान एंड निकोबार कमांड ने कंडक्ट किया। ये लार्ज स्केल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है कवच, इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड सब ने पार्टिसिपेट किया। द अंडमान एंड निकोबार कमांड इज़ द फर्स्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इन इंडिया, मतलब अंडमान एंड निकोबार कमांड जो है वो पहली इंडिया की इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है जिसका हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर में है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज चक्रवात। चक्रवात क्या है, एक डिजास्टर ही तो है, तो ये है द एनुअल ज्वाइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, यानी डिजास्टर रिलीफ कैसे पहुंचाई जाए उसको लेके ये एक्सरसाइज थी और इसको कंडक्ट किया है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन फोर्स ने सिंस 2016, यानी पहले इंडियन आर्मी कराती है, उसके नेक्स्ट ईयर इंडियन नेवी कराती है, फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स, मतलब ये रोटेशन में होता है, मतलब कभी ये फिर उसके बाद ये कंडक्ट कराएगी फिर ये। होस्टेड बाय इंडियन नेवी इन गोवा, इस बार 2023 में इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया गोवा में और इसमें इंडिया के अलावा जो है 8 कंट्रीज़ ने, इंडियन ओशियन रीजन की जो थी 8 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज है हमारी एम्फेक्स एक्सरसाइज, ये 6 डे लॉन्ग मेगा बाई इनियल ट्राई सर्विसेज एम्फीबियस एक्सरसाइज है, मतलब ये लैंड और वाटर दोनों में होती है और ये 6 दिन तक चला, ये बाई इनियल है यानी 2 सालों में इसको एक बार किया जाता है। ट्राई सर्विसेज यानी इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों ने पार्टिसिपेट किया। इस बार इंडियन नेवी ने इसको कंडक्ट कराया था नियर काकीनाडा, आंध्र प्रदेश।
तो ये 1 साल के पूरे कंप्लीट एक्सरसाइजेज हैं जो कि 2023 में हुए, चाहे वो आर्मी एक्सरसाइज हो, चाहे नेवी एक्सरसाइज हो, चाहे एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज हो, तो इसमें सारे कवर हैं। लेकिन अगर आप डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा और डीप में पढ़ सकते हैं, कहीं और से भी, मंथली करंट अफेयर्स से या कहीं से, उसमें थोड़ा डीप में पढ़ना होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। और अगर आपको जीएस के किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फ्यूचर में उस पर वीडियोज़ लाने की कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।